तो स्वागत है आपका और एक संडे विद सुपर बैटल में। और ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या हो अगर हेला और ओडिन का एक बच्चा हो, वो बड़ा होकर कितना स्ट्रांग बनेगा और फ्यूचर में वो क्या बन सकता है। तो देखो, ओडिन फ्यूचर की सोच कर बच्चे पैदा करता है। वो ज़्यूस की तरह नहीं है कि मन हुआ तो एक गॉड या डेमीगॉड पैदा करने में लग गए। ओडिन ने लोकी को इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि आगे जाकर उसके जरिए वो फ्रोस्ट जायंट से अच्छा रिश्ता बना पाए। और थॉर फ्रीगा का नहीं बल्कि एल्डर गॉड गिया का बेटा है। ओडिन चाहते थे कि उनका बेटा ज़्यादा पावरफुल बने, क्योंकि कॉमिक्स में रैग्नारोक साइकिल का एंड जो करना था। पर हेला ओडिन जितनी पावरफुल नहीं है, और अगर इन दोनों का बच्चा होता है तो उसे एसगार्डियन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो मिल जाएगी, पर शायद ही वो ओडिन जितना कभी पावरफुल बन पाएगा। हो सकता है कि वो थॉर के लेवल का भी ना बन पाए। कॉमिक्स में थॉर और हेला का एक बेटा हुआ था। बोलने के लिए तो वो बहुत पावरफुल था, पर जब थॉर उसके सामने आया तो वो बड़े आसानी से हार गया। और सेम ऐसा ही ओडिन के साथ होगा। हो सकता है कि वो हेला से ज़्यादा पावरफुल बन जाए और गॉडेस ऑफ डेथ को वही रिप्लेस कर दे, पर वो कभी स्काई फादर जितना पावरफुल नहीं बन पाएगा। और रही बात कि वो फ्यूचर में क्या बन सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि इस पर किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। अगर ओडिन से अच्छी रिलेशनशिप हुई तो इसे 9 रियल्म्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेनी होगी और साथ में कई सारे एडवेंचर्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बच्चा हेला के इन्फ्लुएंस में बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आगे जाकर अपने ही लोगों से बगावत कर दे और पूरे कॉस्मोस को कॉन्कर करने का सोचे। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बता देता हूँ, जिसका नाम है सर्फटी। ये एक मूवी रिलेटेड ऐप है और ये इंडिया का पहला शॉर्ट फिल्म OTT प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में शॉर्ट फिल्म देख सकते हो। यहाँ आपको रोमांस से लेकर ड्रामा तक और कॉमेडी से लेकर हॉरर तक सारे जॉनर के शॉर्ट फिल्म देखने मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये ऐप टोटली फ्री है और ये एक इंडियन प्रोडक्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर इस ऐप को इंस्टॉल करो और शॉर्ट फिल्म्स के मजे उठाओ। सेकंड क्वेश्चन, क्या होता अगर लोकी वर्दी होता और थॉर एक फ्रोस्ट जायंट। सबसे पहले बात करते हैं लोकी की। तो अब लोकी कॉमिक्स में कई बार म्यूनर को उठा चुका है, पर म्यूनर के साथ वो कुछ बड़ा काम नहीं कर पाता। थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है और म्यूनर उसके पावर्स को चैनलाइज करने में मदद करता है, पर लोकी के पास थंडर पावर्स नहीं है, इसलिए वो म्यूनर की फुल पोटेंशियल को कभी यूज़ नहीं कर पाता। लेकिन मान लेते हैं कि लोकी ने थॉर की जगह सबसे पहले म्यूनर उठाया था, तो अब लोकी को वो सारे काम करने पड़ेंगे जो थॉर ने किए हैं। लोकी भी घमंडी होता और ओडिन इसे भी अनवर्दी बनाकर अर्थ पर भेज देते, पर लोकी ये कोशिश जरूर करता कि वो जल्दी से जल्दी एसगार्ड का न्यू किंग बन जाए। और रही बात थॉर की, तो अगर थॉर एक फ्रोस्ट जायंट होता तो वो गॉड ऑफ थंडर नहीं बल्कि गॉड ऑफ विंटर्स होता। उसे ओडिन की जगह फ्रोस्ट जायंट लोफी पाल पोस के बड़ा करता और आगे जाकर थॉर ही फ्रोस्ट जायंट का किंग बनता। और क्योंकि फ्रोस्ट जायंट्स और एसगार्डियन कट्टर दुश्मन है, इसलिए थॉर का सबसे बड़ा गोल यही होता कि वो कैसे एसगार्ड को बर्बाद कर दे। और रही बात म्यूनर की, तो म्यूनर थॉर के पास नहीं होता, पर फ्रोस्ट जायंट का कोई आइकॉनिक वेपन ही थॉर को दिया जाता। थर्ड क्वेश्चन, क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई मल्टीवर्सल टेलीपोर्टेशन कर सकता है। अब MCU में काफी पावरफुल बींग्स है, पर हर कोई मल्टीवर्सल ट्रैवल करने के लिए कैपेबल नहीं है। इवन सेलेस्टियल जैसे बींग भी मल्टीवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकते। अब मल्टीवर्सल टेलीपोर्टेशन की बात करें तो अभी के टाइम पर सिर्फ अमेरिका चावेज है जो अपनी पावर से पोर्टल बना सकती है, जहाँ से वो इन्फिनिट यूनिवर्स में ट्रैवल कर पाती है। और ड्रीम वॉक करने से भी मल्टीवर्स में घूम सकते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ यूजर अपने वेरिएंट का माइंड कंट्रोल करता है और इसे मल्टीवर्सल टेलीपोर्टेशन नहीं बोल सकते। तो हाँ, अभी के लिए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ अमेरिका चावेज ऐसी एक कैरेक्टर है जो मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला वर्सेस अर्थ मिलिट्री। अब हेला एक एसगार्डियन और गॉडेस ऑफ डेथ है, वही दूसरी तरफ मिलिट्री में ह्यूमंस होते हैं, लेकिन इन्हें काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और दुनिया भर के विस्फोटक और खतरनाक वेपन इन्हीं के पास होते हैं। इनके पास छोटी गन से लेकर मिसाइल होती है जो बड़ी आसानी से एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। और कई सारी कंट्री के मिलिट्री के पास ये राइट होता है कि वो अपनी कंट्री को बचाने के लिए बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकता है। अब अगर हेला और मिलिट्री के बीच लड़ाई होती है तो ये बात तो साफ है कि फायर आर्म्स और मिसाइल से हेला को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हेला की बॉडी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और हेला की रीजनरेशन पावर भी काफ़ी अच्छी है। हेला ने अकेले 10,000 से ज़्यादा वेलकरिस को मार दिया था और सेम हाल एसगार्डियन आर्मी का हुआ। बेसिकली नॉर्मल वेपन्स और मिसाइल से हेला को नहीं मारा जा सकता, लेकिन क्या हो अगर हेला पे सीधा न्यूक्लियर मिसाइल फोड़ दी जाए। तो बेसिकली थॉर जो हेला के कंपैरिजन में थोड़ा वीक है और थॉर के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी नहीं है, फिर भी उसने सुकोविया सिटी के डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव किया। पावर स्टोन के टच के साथ न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को अपने ऊपर लिया
और मैं बता दूं कि एक न्यूट्रॉन स्टार कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है एक न्यूक्लियर मिसाइल से। तो जब थॉर ये सब कर सकता है तो हेला तो बड़ी आसानी से न्यूक को सरवाइव कर जाएगी, और न्यूक से पावरफुल वेपन हमारे पास अभी के लिए तो कुछ नहीं है। इसलिए अगर हेला कभी प्लेनेट अर्थ के मिलिट्री के सामने आती है तो ऐसा कुछ नहीं है जो उसे रोकने के लिए हम कर सकते हैं, और हेला बड़ी आसानी से प्लेनेट अर्थ को कॉन्कर कर लेगी। और ये सिर्फ हेला की बात नहीं है, ऐसे कई सारे सुपर हीरोज है जो अगर अपनी औकात पे आ जाए तो पूरे प्लेनेट की ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकते हैं, जैसे सुपरमैन, साइबॉर्ग, एक्वामैन, थॉर, कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच, यहाँ तक कि होमलैंडर भी। लेकिन आप कमेंट में बताओ कि कल को हेला ने अर्थ पर अटैक कर दिया तो आप सबसे पहले क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता अगर वेनम रियोट के साथ स्पेसशिप में चले जाता। अब वेनम का गोल ही ये था कि उसे किसी भी हालत में रियोट को अपने होम प्लेनेट पर जाने से रोकना है, क्योंकि रियोट अपने होम प्लेनेट पे जाकर बाकी सिम्बियोट्स को अर्थ पे लाना चाहता था। अब ऐसा करने से सिम्बियोट को होस्ट तो मिल जाते पर प्लेनेट अर्थ से ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती। अब वेनम भी रियोट के साथ स्पेस शटल में जाता तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि ये दोनों फिर से स्पेसशिप में लड़ाई करना शुरू कर देते और ये शिप स्पेस में जाने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि अगर वेनम रियोट के साथ अपने प्लेनेट तक पहुंच जाता तो बाकी सिम्बियोट्स को वेनम रोक नहीं पाता, और तब वेनम के पास सिर्फ दो रास्ते बच जाते, एक तो सिम्बियोट के साथ वापस अर्थ पर आ जाओ या फिर उस बैटल शिप को ब्लास्ट करवा दो। ऐसा करने से रियोट और वेनम बाकी सिम्बियोट्स की तरह अपने होम प्लेनेट पर फंस जाते और अर्थ सेफ हो जाती, पर एडी ब्रॉक भी अर्थ पर वापस नहीं आ पाता। और थर्ड पॉसिबिलिटी है अगर वेनम रियोट का साथ देता तो डेफिनेटली ये दोनों मिलकर सारे सिम्बियोट को अर्थ पर लाते और कुछ हफ्तों बाद अर्थ पर ह्यूमंस नहीं बल्कि सिम्बियोट्स दिखाई देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इन्फिनिटी वॉर में थॉर के पास ओडिन फोर्स होती तो स्टोरी में कुछ चेंज आता। अब अगर बात करें एमसीयू की तो यहाँ पर ओडिन फोर्स उस ऑरेंज कलर की एनर्जी को कहा जाता है जो ओडिन के स्पेयर गंगनीर से निकलती थी। अब अगर इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस ने थॉर के स्पेसशिप पर अटैक किया था तब थॉर ये ओडिन फोर्स यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि इसे यूज़ करने के लिए एक वेपन चाहिए और इस समय पर थॉर के पास ना तो म्यूनर था और ना ही स्टॉर्म ब्रेकर। और मान लो कि यहाँ पर थॉर के पास वेपन होता भी तब भी थानोस का जीतना पक्का था, क्योंकि थॉर यहाँ मेंटली प्रिपेयर नहीं था लड़ाई करने के लिए, और ऊपर से उसे बचे हुए एसगार्डियंस को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए थॉर यहाँ चाहकर भी थानोस से फाइट नहीं करता। पर अगर कॉमिक्स की ओडिन फोर्स होती तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि कॉमिक्स वाली ओडिन फोर्स से थॉर वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोच सकता है। वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर और रियलिटी को चेंज कर पाता है, और मर्जी चले तो पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर एमसीयू में थॉर के पास कॉमिक्स वाली ओडिन फोर्स होती तो वो इजीली थैनोस को इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में ही बीट कर देता, और अगर इस जगह पर एसगार्डियंस मारे भी जाते तो थॉर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओडिन फोर्स से एसगार्डियंस को फिर से जिंदा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सर्टर वीनस या सन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब देखो सर्टर एक स्काई फादर है और कहीं ना कहीं वो ओडिन जितना ही पावरफुल है। अब स्काई फादर इतने ताकतवर होते हैं कि एक झटके में पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जैसे सर्टर ने एसगार्ड को डिस्ट्रॉय किया था ठीक वैसे वो प्लेनेट अर्थ, वेनस, जुपिटर, यहाँ तक कि सन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सर्टर ये सब तभी कर सकता है जब उसके पास अपनी इटर्नल फ्लेम हो। इटर्नल फ्लेम के बिना सर्टर शायद एक कॉन्टिनेंट को भी डिस्ट्रॉय ना कर पाए। अगला क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास इन्फिनिटी स्टोन्स होते तो मैं क्या करता। देखो यार, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, अच्छी खासी इज्जत भी है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जो मैं इन्फिनिटी स्टोन से करना चाहूँगा। पर टाइम स्टोन का यूज़ मैं ज़रूर करूँगा, और उस टाइम पे जाऊँगा जब मैं स्कूल में एब्सेंट हुआ था, क्योंकि जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था उसी दिन कुछ ना कुछ खास चीज़ हो जाती थी, जैसे पिकनिक पे जाना, एग्जीबिशन ट्रिप निकलना, स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करना या सिंगिंग ऑडिशन होना। तो बस मैं अपनी एज को छोटा करके वो सारे मोमेंट्स देख लेता जो मैं नहीं देख पाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू माइथोलॉजी शिवा वर्सेस कॉमिक थैनोस। देखो भाई, वो कॉमिक्स का थैनोस पावरफुल है, लेकिन वो पावर लेवल में लॉर्ड शिवा के आसपास भी नहीं आता है। लॉर्ड शिवा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और एक बार उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी तो सामने वाले का रेस्ट इन पीस होना पक्का है। अगर शिवा ने अपना त्रिशूल थैनोस पे फेंक दिया तो यूनिवर्स की कोई भी पावर त्रिशूल को नहीं रोक सकती। अब मैंने थैनोस के बेस फॉर्म को लिया है, हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को नहीं। अगर मैं इन्हें बहुत डिटेल में कवर करूंगा तो ये टॉपिक आगे जाकर कंट्रोवर्शियल बन सकता है, लेकिन हम सबको ये बात पता है कि थैनोस वर्सेस लॉर्ड शिवा में पावर लेवल का बहुत बड़ा गैप है, इसलिए लॉर्ड शिवा बड़ी आसानी से यहाँ विनर बन जाएंगे। लेकिन थैनोस के हार के साथ आज के सारे क्वेश्चंस भी यही खत्म होते हैं।
अब अगर आपके पास ऐसी कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। आज की संडे विद सुपर बैटल पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और बैटल वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक सर्फ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन नहीं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इसे डाउनलोड ज़रूर करना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।